आज जो आपके द्वारा पैदल मार्च किया गया है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक किया गया है और किन मांगों को लेकर और किस समस्या से लेकर किया गया है? आज का जो मार्च था, दिल्ली में जो भी स्थिति चल रही है, सोनम वांगचुक जी अभी तक अनशन पर हैं और जो छात्र हैं पूरे देश भर से वहाँ पर लाखों की संख्या में पहुँचे हैं। और जिस तरह इस देश की तानाशाही सरकार विगत एक महीने के आंदोलन पर आज तक भी चुप्पी साधे है, तो उनके समर्थन में हरदोई के छात्र, युवा और उनके अभिभावक सभी ने मिलकर किया था। हमारा जो मार्च था ये अम्बेडकर पार्क है हरदोई में, वहाँ से शुरू होकर गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और सिनेमा चौराहे पर तथागत बुद्ध की मूर्ति के कैंडल जला के समाप्त हुआ। हम लोगों का संदेशा यही है कि सरकार अब ये समझ ले कि इस देश का युवा, इस देश का नौजवान छात्र अब चुप नहीं बैठने वाला। आपने बहुत कुछ गलत किया है। जिस तरह विगत वर्षों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, बच्चा बड़ी मेहनत के बाद इम्तहान देता है, सालों सालों की मेहनत होती है, उनके गार्जियंस का बहुत पैसा भी होता है, उनकी भी मेहनत होती है। उसके बाद जब पेपर लीक होता है तो बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है ये कोई छात्र ही बता सकता है। जैसा कि आप स्वयं एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट की भी मांग करें, ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार जो युवाओं पर और छात्रों पर अन्याय दिल्ली में जंतर मंतर पर किया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, इसमें पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आपके द्वारा क्या कुछ आगे दिल्ली में जंतर मंतर के लिए कूच किया जाएगा या कुछ ऐसा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? नहीं, पार्टी का पूरा समर्थन है। आपने देखा होगा हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारी डिम्पल यादव भाभी के साथ साथ बहुत सारे जो सांसद हैं उन युवाओं के समर्थन में उनके मंच पर भी पहुँचे हैं और लगातार उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। आज हमारे नेता ने सदन में भी हमारे युवाओं की बात उठाने की प्रयास किया है और समाजवादी पार्टी का मानना है कि युवाओं को जो उनकी जायज़ मांग है, क्या मांग रहे हैं वो यही तो मांग रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, जो हम पर्चे दें वो पर्चे लीक ना हो। इतनी सी मांग पे जो है सरकार, बल्कि मैं कहूँगा कि सरकार की मंशा ही नहीं है। इन्हीं के लोग वहाँ पर बैठे हैं, एनटीए जो संस्था है जो एग्ज़ाम कराती है, और वही अपने लालच और अपने फ़ायदे के लिए पर्चे लीक करा रहे हैं और हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों युवाओं को जो है परेशान कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 22 छात्रों ने नीट पर्चा लीक के कारण अपने जान की आहुति दी है और दोबारा जब नीट हुआ तो 2 लाख छात्र जो है वो पर्चे वो छोड़ गए हैं एग्ज़ाम। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है देश के युवाओं के साथ और देश के भविष्य के साथ। ठीक उसी प्रकार लगातार जंतर मंतर पर जो है सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे थे और 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद में जबरन उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा सफ़ेद चादरों के पीछे उनको उठाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बाद जो है संसद भवन की कूच की तरफ करते हुए युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें तमाम तरीके के वीडियो आ रहे हैं, जिसमें कई युवाओं को, छात्रों को चोटें आई हैं। ऐसे में क्या आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है और क्या कुछ कार्रवाई के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग उन युवाओं के साथ, सोनम वांगचुक के साथ हम लोग साथ खड़े हुए हैं और ये इस सरकार की तानाशाही रवैया है। इतनी बार इस तरह के प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, इतिहास हमारा गवाह है कि हमेशा जो शीर्ष नेतृत्व रहा है इस देश का वहाँ पर गया है, उनकी बातों को उन्होंने सुना है और जायज़ बातों को माना है। लेकिन आज ये सरकार जो है अहंकार में डूबी हुई है, तानाशाही रवैया अपनाए है। एक ऐसे आंदोलन को जो कि छात्रों के हित में था, जो किसी तरह से इसमें हिंसा नहीं थी, उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार कर रही है। सोनम वांगचुक जी को जबरन उठाया गया, वो मेरी जानकारी के हिसाब से अभी भी वो उसमें अनशन पर हैं
और जो युवाओं आज पहुँचे पूरे देश से, एक पूरा जलजला पहुँचा है। अब सरकार को चेत जाना चाहिए। लाखों की संख्या में युवा वहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह उनको रोका गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, बहुत से लोगों के सर फटे हैं, बहुत सी बच्चियों को जो है खींचा गया है। तो ये सब तानाशाही रवैया है सरकार का और सरकार को चेत जाना चाहिए कि युवा चुप नहीं बैठेगा, उनको जवाब देगा, अभी भी जवाब देगा। और जैसा कि युवा जो है देश का भविष्य है, कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है, ऐसे में क्या 2027 में जो आने वाला चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी पे कुछ ऐसा असर देखने को मिलेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस समय हर स्तर पर फेल है। युवा नाराज है, युवा के अभिभावक नाराज हैं, जो कि बड़ी संख्या में भाजपा के वोटर रहे हैं। और तमाम मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है। पिछले 10 सालों से ये सरकार लोगों को नौकरी नहीं दे पाई है, उनको रोजगार नहीं दे पाई है। अभी मंदिर जिसकी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिस तरह वहाँ से चोरी हुई है, और चोरी सबको पता है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग ही हैं जो उस चंदे को, उस चढ़ावे को जो चोरी करके अपने कार्यों में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये जनता समझ रही है, किसान परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, उनके खेतों को जो आवारा पशु चर रहे हैं और उनको जो उनकी फसल होती है तो उसको वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। तो हर वर्ग इस समय परेशान है और इसका जवाब निश्चित ही आने वाले चुनावों में दिखाई पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि योगी मोदी जो भाजपा के लोग हैं, जो नेतृत्व है, वो समझ रहा है, इसीलिए वो बौखलाहट में ऐसे काम कर रहा है कि युवाओं पे लाठीचार्ज कर रहा है, उनकी बात को नहीं सुन रहा है और ये उनके आखिरी ताबूत पे कील का काम करेगा। देश के तमाम जनपदों से और देश के हर कोने कोने से युवा और छात्र दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और आपके नेतृत्व में आज एक पैदल मार्च भी किया गया है। यदि इसी प्रकार जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं मांगा, क्या आपके द्वारा भी कुछ आगे दिल्ली जंतर मंतर की ओर कूच किया जाएगा? क्या ऐसी कोई स्थिति? नहीं, बिल्कुल ये शुरुआत है। जो हमारे दिल्ली के हमारे बच्चों ने, छात्रों ने, युवाओं ने जो किया है, उसकी जो आग है, मुझे लग रहा पूरे देश में फैल रही है। हरदोई नहीं, कई शहरों से सूचनाएं मिली हैं कि हर शहर में इस तरह के मार्च, इस तरह का जागरण हो रहा है और धीरे धीरे मुझे लग रहा पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा और सरकार को इनके सामने झुकना पड़ेगा। ये बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, ये बात मोदी के अहंकार की है। अगर मोदी सरकार इनको समझे, लोगों के बातों को सुने, उनकी जायज़ मांगों को मांगे, तभी कुछ बदलाव हो सकता है, और नहीं तो जनता इसको बदलने के लिए तैयार बैठी है। जैसा ही मौका मिलेगा इनको बदलने का काम करेगी। क्या दोबारा हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्या आपके द्वारा आगे चल के कुछ कूच का ऐसा प्रावधान, जैसे कि आप यहाँ से कूच करेंगे या नहीं, या इस्तीफा मांगा गया, या ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, तो ऐसे में आप युवाओं के जो है नेतृत्व करते हैं आप और युवाओं के दिल में बसने वाले हैं, तो ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे? कूच करेंगे या? निश्चित ही हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और हरदोई में भी। आज तो शुरुआत है। देखिए, खाली दिल्ली से बात नहीं बनने वाली। जब तक आंदोलन पूरा देशव्यापी नहीं होगा तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। हम दिल्ली भी जाएंगे और हरदोई में भी एक बड़ा आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। सभी छात्रों को, सभी युवाओं को, सभी अभिभावकों को, सबको लेके एक जो है बड़ा आंदोलन हरदोई में भी किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट का भी घेराव किया जाएगा। ठीक, तमाम जानकारी के लिए समाचार भारतवर्ष टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।